4। हरि हैं राजनीति पढ़ि आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिलहि, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। त्यों क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव एवं कृष्ण को राजनीति धर्म बता रही हैं। गोपियाँ उद्धव के निर्गुण ज्ञान के संदेश को सुनकर उन पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ि आए, कि उद्धव तुम कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। निर्गुण ज्ञान की बात उद्धव द्वारा कहने पर गोपियाँ कहती हैं तुम कृष्ण द्वारा बताया संदेश हमारे लिए लेकर आए हो। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इस बात को हम समझते हैं और समाचार सब पाए, और सभी समाचार हम पा चुके हैं। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो तुम पहले ही बहुत चतुर थे, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति के ग्रंथों का पाठ पढ़ा दिया है, और उस ग्रंथ का पाठ पढ़ाकर हमारे पास भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। मैं उनकी तेज बुद्धि को समझती हूँ, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना, योग उपासना, योग ज्ञान का योग के निर्गुण ज्ञान का संदेश देकर भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत जाए। इसमें कहा गया है कि पहले के लोग बहुत भले होते थे। भला व्यक्ति वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमा करता है। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। तुम भी वैसे ही भले मानस लग रहे हो। कृष्ण का कहना है कि हम अपना मन फिर पा लेंगे। जो उन्होंने चलते हुए हमारा मन चुराया है, अर्थात हमारा एक ही मन था जो कृष्ण चुरा ले गए हैं। अब हम किस मन से निर्गुण उपासना करें। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति मीन्स अन्याय।
तो यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, वे जो दूसरों को नीति सिखाते हैं हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, वे हमारे विरह को दूर करने की बजाय हमें निर्गुण उपासना का संदेश भेज रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं, अंत में गोपियाँ कहती हैं कि राजा का तो धर्म है कि दूसरों को अनीति से छुड़ाया जाए, अर्थात अन्याय को दूर कर न्याय के मार्ग पर चलाया जाए। तुम तो हमें नीति के मार्ग से अनीति के मार्ग पर चलने के लिए संदेश दे रहे हो, अतः तुम्हारे अनीति का मार्ग हमारे लिए उचित नहीं है और हम अपने नीतिपूर्ण कार्य कृष्ण भक्ति में लगे हैं। इसमें गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म का संदेश दिया है। गोपियाँ इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया है, कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम दिखाई देता है। कवित्व में नाटकीयता है और सगुण भक्ति की विजय दिखाई गई है इस पद में। इस तरह पाठ 1 के चारों पद पूर्ण हुए और सभी का भावार्थ मैंने बता दिया है। इनमें से कोई 2 भावार्थ मैं लिखाऊंगा। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।